हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत वर्कबुक में संवाद लेखनम टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि संवाद लेखन क्या कहलाता है। संवाद का मतलब होता है बोलना या बातचीत करना। जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी को ही संवाद कहते हैं। और जब वही संवाद लिखने की शैली में आ जाता है तब उसको संवाद लेखन कहा जाता है। तो आज हम जो यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है संवाद लेखन। कई बार हम संवाद लेखन की शैली में चैप्टर भी पढ़ते हैं जिसमें दो या दो से अधिक लोग आपस में बातचीत करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं संवाद लेखन। और संवाद लेखन में हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ संवाद लेखन फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया गया है। तो हम सबसे पहले सारे ऑप्शंस के अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद फिर इन ऑप्शंस को यहाँ फिल करने का प्रयास करेंगे कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर फिल होना है। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले इनका अर्थ। यहाँ पर पहला शब्द है दूषितम। दूषितम मतलब होता है कि गंदा कर देना या दूषित हो जाना। प्रतियोगिता आप जानते ही हैं, कंपटीशन। जागरूकता मतलब एक जानकारी रखना, उसके प्रति जागरूक रहना। लिखसी लिखता है, ध्यान रखना लिखसी क्रिया का प्रयोग जब जब होगा तब तब उसका कर्ता होगा त्वम। और वर्धते मतलब बढ़ते हैं, वृद्धिंगत होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इनका इसमें यूज कि किस ऑप्शंस का प्रयोग हमें कहाँ करना है। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। पिता कहता है त्वम किम लिखसी। फर्स्ट नंबर में क्या भरेंगे? लिखसी। त्वम किम लिखसी, तुम क्या लिखते हो? तो पुत्र ने कहा कि लेखम, लेख लिखता हूँ। तो पिता ने कहा लेखम, लेख। परम कस्मिन विषये, लेकिन किस विषय पर? तो पुत्र ने कहा पर्यावरणस्य विषये, पर्यावरण विषय पर। तो पिता ने कहा किमर्थम, किस लिए? तो देखिए पुत्र ने उत्तर दिया कि श्वः मम विद्यालये भाषणस्य प्रतियोगिता अस्ति। सेकंड में क्या भरेंगे? प्रतियोगिता। स्वः मतलब होता है कल, कल मतलब टुमारो वाला कल, कि कल मम विद्यालय मेरे विद्यालय में भाषणस्य भाषण की प्रतियोगिता अस्ति, प्रतियोगिता है। तो देखिए पिता ने क्या कहा, ओह विषया तो अति उत्तमा, कि विषय तो बहुत अच्छा है। तो पुत्र ने कहा आम, हाँ। अद्य औद्योगिक विकासः तु, कि आज औद्योगिक, औद्योगिक विकास का मतलब होता है जितनी भी फैक्ट्रियां आदि चल रही हैं वो उन फैक्ट्रियों का, व्यापार का या उद्योगों का विकास आज कैसा हो गया है कि वर्धते एव। थर्ड में क्या भरेंगे? वर्धते एव, हमेशा से बढ़ ही रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो पिता ने कहा हाँ। पुत्र ने उत्तर दिया औद्योगिक विकासेन वातावरणं अपि दूषितम भवति। क्या भरेंगे? फोर्थ में दूषितम, कि औद्योगिक विकास से वातावरण भी दूषित होता है। तो पिता ने कहा एतत्तु सत्यम, कि यह तो सत्य है। तो पुत्र ने कहा अतः पर्यावरणस्य विषये जागरूकता अनिवार्य। फिफ्थ में क्या भरेंगे? जागरूकता, ये पर्यावरण के विषय में हमें जागरूकता रखना चाहिए या रखना अनिवार्य है। इस प्रकार से फर्स्ट नंबर का संवाद लेखन हमारा यहाँ पर पूर्ण हुआ। चलते हैं सेकंड नंबर के संवाद की तरफ। और सबसे पहले इसमें कौन से ऑप्शन हमें दिए गए हैं उस ऑप्शंस के हम यहाँ पर अर्थ देख लेते हैं। तो देखेंगे उनके अर्थ कि सबसे पहला यहाँ पर दिया है अहम। अहम मतलब होता है मैं। जानासी, जानते हो। ध्यान रखना जानासी क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन की है, अर्थात इसका कर्ता हमेशा त्वम होगा। ऐसे ही चालितम मतलब चलाया। कुत्र मतलब कहाँ, और गांधी जयंती का मतलब गांधी जयंती। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि किसको कहाँ पर हमें फिल करना है सेकंड नंबर का संवाद लेखन। देखिए स्टार्टिंग से ही देखते हैं कि सुरभि अयि ललिते त्वं शीघ्रं कुत्र गच्छसि। यहाँ फर्स्ट में क्या भरेंगे हम? कुत्र। त्वं शीघ्रं कुत्र गच्छसि, कि तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जाती हो? तो ललिता ने कहा विद्यालयम, विद्यालय जाती हूँ। सुरभि ने कहा कि विद्यालयम, विद्यालय। परम अद्य तु
गांधी जयंती अस्ति, सेकंड नंबर में क्या भरेंगे, गांधी जयंती, कि आज तो गांधी जयंती है, अतः अवकाश अस्ति, इसलिए छुट्टी है। तो ललिता ने कहा जानामि अहम, मैं जानती हूँ। तो सुरभि ने कहा तर्हि तुम किमर्थम गच्छसि, तो फिर तुम किस लिए जाती हो। तो ललिता ने कहा किम त्वम ना जानसी, यहाँ क्या भरेंगे, जानसी। अब देखिए ये जानसी हमने क्यों भरा है, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया हमेशा त्वम के साथ आती है। तो क्या कहा उसने, किम त्वम ना जानसी, क्या तुम नहीं जानती हो। अब क्या नहीं जानती हो, देखिए यहाँ पर बताएंगे क्या कहा सुरभि ने, कि क्या तुम, ललिता ने कहा था क्या तुम नहीं जानती हो, तो सुरभि ने कहा किम, क्या। तो ललिता ने उत्तर दिया अस्माकं प्रधानमंत्रिणः स्वच्छ भारत अभियानम, कि हमारे प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान चालितम, फोर्थ में क्या भरेंगे, चालितम, कि उन्होंने चलाया है। तो सुरभि ने कहा तत्तु जानामि, कि वह तो मैं जानती हूँ। अहम मतलब मैं, यहाँ पर क्या भरेंगे, अहम। एतदर्थम अहम स्वच्छतायाः अभियाने भागम ग्रहीतुम गच्छामि, इसलिए मैं स्वच्छता के अभियान में भाग लेने के लिए जाती हूँ। इस प्रकार से ये हमारा सेकंड भी पूरा होता है। देखते हैं थर्ड नंबर का संवाद लेखन। रामायणम, आप जानते ही हैं रामायण एक शास्त्र महाकाव्य का नाम है। अरचयत मतलब रचा, रचना की, महर्षि वाल्मीकि ये नाम है। वर्णनम और दशरथस्य अर्थात दशरथ का। अब इनको हम भरने का प्रयास करते हैं। इसमें स्टार्टिंग से ही देखेंगे। सुधा प्रणव तव प्रिय पुस्तकम किमस्ति, सुधा ने पूछा प्रणव से कि तुम्हारी प्रिय पुस्तक किमस्ति, कौन है, क्या है। तो प्रणव ने कहा मम प्रियम पुस्तकम तु रामायणम अस्ति, क्या आंसर दिया उसने, रामायणम, रामायण है। तो सुधा ने पूछा कि रामायणम कह अरचयत, सेकंड में क्या भरेंगे, अरचयत, कि रामायणम कह अरचयत, कि रामायण की रचना किसने की या किसने लिखी। तो प्रणव ने कहा महर्षि वाल्मीकि रामायणम अरचयत, थर्ड में क्या भरेंगे, महर्षि वाल्मीकि रामायणम अरचयत। फिर इसके बाद सुधा ने कहा अस्मिन् पुस्तके कस्य वर्णनम अस्ति, इस पुस्तक में किसका वर्णन है, फोर्थ में भरेंगे वर्णनम। तो प्रणव ने उत्तर दिया रामायणे श्री रामस्य वर्णनम अस्ति, कि रामायण में श्री राम का वर्णन है। तो सुधा ने पूछा कि श्री रामः कस्य पुत्र आसीत्, कि श्री राम किसके पुत्र हैं। तो प्रणव ने कहा सह राज्ञा, कि वह राजा दशरथस्य पुत्र आसीत्, फिफ्थ में भरेंगे दशरथस्य, दशरथ के पुत्र हैं। चलिए चलते हैं फोर्थ नंबर पैसेज की तरफ। सबसे पहले इसके पैसेज के क्या हिंदी में अर्थ हैं वो ऑप्शंस के हम अर्थ देख लेते हैं। स्वास्थ्याय स्वास्थ्य के लिए, त्वम मतलब तुम, खादनम मतलब खाने को, माता मतलब माता, और पानेन मतलब पीने से या पीने के द्वारा। ठीक, चलिए अब हम इनको सीधे इसमें फिल करते हैं। तो सबसे पहले अनुज कहता है मधुरी में त्वम प्रतिदिनम कैंपाकोला पिबसि, फर्स्ट में क्या भरना है, त्वम, कि तुम प्रतिदिन कैंपाकोला पीती हो। तो मधुरिमा ने कहा आम, हाँ। तो अनुज ने कहा अर्ध अवकाशे कदापि किंचित खादसी ना, अर्ध अवकाशे मतलब बीच बीच में जो गैप मिल जाता है उसमें कुछ भी खाती नहीं हो। तो मधुरिमा ने कहा मह्यम खादनम ना रोचते, क्या भरेंगे, सेकंड में खादनम, कि मह्यम खाद, मह्यम अर्थात मुझको, खादनम न रोचते खाना अच्छा नहीं लगता। तो अनुजा ने कहा एतत्तु स्वास्थ्याय उचितम ना, कि यह तो स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। थर्ड में भरेंगे स्वास्थ्याय, कि स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। तो मधुरिमा किंचित ना उत्तरती, मधुरिमा कुछ भी नहीं बोलती है, शांत खड़ी रहती है। अनुजा, अनुजा क्या कहती है कि पानेन सह खादनम अपि अनिवार्य, फोर्थ में भरेंगे पानेन, पानेन अर्थात पीने के साथ साथ, खादनम अपि खाना भी अनिवार्यम अनिवार्य है। तो मधुरिमा ने कहा कि मम माता अपि प्रतिदिनम एतत् एव कथयति, कि मेरी माता भी प्रतिदिन यही कहती है। तो अनुजा ने कहा यदि एतत् न करिष्यति, यदि तुम ऐसा नहीं करोगी तर्हि स्वास्थ्यस्य हानि भविष्यति, तो तुम्हें स्वास्थ्य की हानि होगी। तो मधुरिमा ने कहा आम, हाँ। अधुना अहम एतत् न पास्यामि, अब यह काम मैं कभी नहीं करूँगी या तुम कभी भी इस काम को मुझे नहीं देखोगे। इस प्रकार से ये फोर्थ नंबर का हुआ है।
चलते हैं सीधे 5th नंबर की तरफ, और 5th नंबर के सीधे यहाँ ऑप्शंस हम देखते हैं कि क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। अहम मतलब होता है मैं, अस्थिनी मतलब होती हैं अस्थि या कहें हड्डियाँ, पिबामी पीता हूँ, ध्यान रखना पिबामी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, अतः इसका प्रयोग हमेशा अहम कर्ता के साथ होगा। दुग्धम मतलब दूध को, कुरु मतलब करो। तो अब हम इनको सीधे उसी में भरते हैं। सबसे पहले है माता, पुत्र प्रथमम दुग्धम पे, बेटे सबसे पहले दूध पे अर्थात पियो, तरही किंचित अन्य कार्यम कुरु, तब जा कर के कोई दूसरा काम करो। तो पुत्र ने कहा अहम दुग्धम ना पिबामी, मैं दूध नहीं पीऊँगा या मुझे दूध नहीं पीना है। ठीक, अब क्यों नहीं पीना है, क्या कारण है, चलते हैं आगे की लाइंस की तरफ। तो माता ने कहा किमर्थम ना, क्यों नहीं पीना है या कैसे नहीं पीना है। तो पुत्र ने कहा, क्या कहा पुत्र ने कि दुग्धम मह्यम न रोचते, क्या भरेंगे 3rd में, दुग्धम मह्यम अर्थात मुझको, न रोचते अच्छा नहीं लगता। माता ने कहा यदि दुग्धम न पाश्यति, यदि तुम दूध नहीं पियोगे, तरही अस्थीनी तो दुर्बलानी भविष्यति, अस्थीनी मतलब तुम्हारी जो हड्डियां हैं, दुर्बलानी भविष्यन्ति बहुत कमज़ोर हो जाएंगी, दुबली पतली हो जाएंगी। तो पुत्र ने कहा पुनः कथयति, पुत्र फिर से कहता है कि अहम न पाश्यामि, मैं नहीं पीऊँगा। तो माता ने कहा ठीक 5th में क्या भरेंगे, अहम। ठीक, तो माता ने स्नेह इन कुप्यति, स्नेह अर्थात प्रेम पूर्वक, कुप्यति क्रोध करते हुए कहा एतत्तु न भविष्यति, कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। दुग्धम तो तुम अवश्यमेव पाश्यति, कि दूध तो तुम्हें बिल्कुल से पीना पड़ेगा। तो पुत्र ने भीत्वा डर करके अहम पिबामी, मैं पीता हूँ, अहम पिबामी मैं पीता हूँ, इस प्रकार से वह दूध पी लेता है। तो ये हमारे यहाँ पर ये ऑप्शन भी पूर्ण हुए हैं। अब आगे 6, 7, 8, 9 और 10 ये 5 संवाद लेखन के पैराग्राफ और हैं, इनकी चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।